नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकंड की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है a बराबर 7। a बराबर मतलब प्रथम पद हमें दिया हुआ है 7, जबकि a13 मतलब 13वां पद हमें दिया हुआ है 35। कितना दिया हुआ है? 35। हमें एक तो ज्ञात करना है d और एक ज्ञात करना है जो ये 13 पद हैं इनका सम। सम मतलब इनका योग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास प्रथम पद दे रखा है 7, जबकि जो अपने पास 13वां पद है वो कितना दे रखा है। तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर वो हमें दे रखा है 35। कितना दे रखा है? 35। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं छोटा सा एक पार्ट पेश कर रहा हूँ। जो 13वां पद है वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ये करते हैं प्रथम पद में 12 डी जोड़ते हैं, यही काम करते हो। तो इसके अंदर A13 की जगह हम लोग कितने लिख सकते हैं सर? 35 लिख सकते हो, जबकि एक की जगह 7 प्लस 12 डी। 7 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 35 बट माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से जैसे हम लोग 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सर? 28, यही बचेगा। 28 बराबर 12 डी। 12 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 28 बटा 12 बराबर डी। भाग लगाओ। देखो 2 से ये कट रहा है 6 बार, ये कट रहा है 14 बार, फिर 2 से कट रहा है 7 बार, ये कट रहा है 3 बार। तो डी का मान आपके पास क्या आ गया? 7/3। डी का मान आपके पास क्या आ गया? 7/3। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई, और प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई। तो अब हमें सवाल के अंदर क्या ज्ञात करना, और सर 13 पदों का योग। कितने पदों का योग? 13। तो सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। एस कितना? 13 बराबर 13/2 कोष्टक प्रथम पद का मान सर 7 प्लस n का मान क्या रखोगे? 13। ये 13 और ए 13 का मान कितना है सर? 35 दे रखा पहले सवाल के अंदर। अपने पास क्या होगा? S13 बराबर 13/2 कोष्टक 7 प्लस 35। 35 और 7 कितने होते हैं सर? 42। S13 बराबर 13 गुणा 42/2। 2 का भाग 42 के अंदर कितनी बार गया सर? 21 बार। 21 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे? 21 को अगर हम लोग 13 से गुणा करते हैं तो अपने पास S13 का जो सम है, यह योग है, वो आ जाएगा। कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 एकम 2, तो अपने पास 273। ये अपने पास क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। डी का मान भी आ गया आपके पास, और जो 13 पदों का योग है वो भी आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A12 आपको 37 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, अर्थात जो 12वां पद है उसका मान आपको क्या दे रखा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ये पोर्शन है वो अपने पास यहीं पर इसको यूज कर लें। चलिए बात करते हैं। एक तो दे रखा है A12, डी का मान आपको दे रखा है 3। A12 का मैं मान दोबारा देख लेता हूँ क्या दे रखा है सर? 37 दे रखा है। कितना दे रखा है? 37। ये लो 37। अच्छा, ज्ञात क्या करना है सर? एक तो ज्ञात करना है प्रथम पद ए, एक ज्ञात करना एस एन, जितने पद हैं उन एन पदों का योग। चलिए करते हैं उनको ज्ञात। अच्छा, A12 है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? A12 को हम लोग लिख सकते हैं A + 11 D।
A12 का मान कितना है सर 37 बराबर ए का मान सर नहीं पता प्लस 11 गुणा डी का मान सर 3, तो कितना हुआ 37 बराबर ए प्लस 11 3 33, 33 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 37 माइनस 33 बराबर ए का मान कितना आ गया 37 में से 33 घटाते हैं तो 4, कितना आ गया 4। ये तो हमने ज्ञात किया प्रथम पद। अब आपको ज्ञात करना है एस एन एन पदों का योग। तो एन पद अपने पास कितने हुए सर? एन पद हमारे पास 12 ही होंगे क्योंकि अंतिम पद 12 ही है, और नहीं हुए तो सर नहीं हुए तो मैं आपके सामने ये समझाने वाला पोर्शन ऐड कर रहा हूँ। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट पद कितना दे रखा 37, मुझे नहीं पता ये 12वां पद है, मैं तो इसको लिख रहा हूँ। ए का मान कितना है सर 4 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है सर 3, 4 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 37 में से 4 घटाओगे तो 37 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा सर 33 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 3 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, बराबर क्या आया एन माइनस 1। 33 में 3 का भाग 11 बार क्या आया एन माइनस 1, एक ही साइड माइनस का दूसरी साइड गया प्लस का, तो एन बराबर क्या हो गया 1 प्लस 11 अर्थात एन का मान हो गया 12। यही तो मैंने आपको कहा था कि एन का मान 12 है। तो सीधा देख लिया करो, जो सवाल के अंदर पद दे रखा है ना, जैसे लास्ट वाला ही नजर आ रहा है ए 12, तो एन का मान भी 12 ही लिख लेना। अब हमें ज्ञात क्या करना है एन पदों का योग कितने का सर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये समझाने का थोड़ा सा पोर्शन था, इसको मैं रेज वापस कर रहा हूँ। अच्छा, सूत्र हमारे पास क्या होता है सर एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एस एन का मान सर 12 बराबर 12 बट्टा 2 सर ए प्लस ए एन का मान सर 12, तो एस 12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर 12 बट्टा 2, ए का मान सर 4 है, ए 12 का मान सर 37 है, 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार जाता है, तो एस 12 बराबर अपने पास हो गया सर 6 गुणा 37 और 4 41। तो सर एस 12 का अगर हमें योग ज्ञात करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 41 को 4 6 के साथ गुणा करेंगे, ये 41 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 कम 6 6 चौकी 24, कितना आया सर 246। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार का जो क्वेश्चन था ये था। आगे वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। A3 आपको दे रखा 15, 10 पदों का योग दे रखा 125, क्या दे रखा 10 पदों का योग 125। चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज और ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज हम लोग इस साइड ही ले लें, ठीक है। A3 का मान आपको कितना दे रखा है 10 पदों का योग दे रखा, ये चीज आपको दे रखी। A3 का मान सर अपने पास है 15, कितना है 15, 10 पदों का योग कितना है सर 125, 125 यही अपने पास है। अच्छा, एक तो आपको ज्ञात करनी है डी, एक आपको ज्ञात करना है प्रथम पद, यही आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोगों का जवाब रहेगा हाँ सर ये ज्ञात करना। सबसे पहले मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ सर, A3 बराबर आपको पता आप लोग लिख सकते हो A प्लस 2D। अच्छा, A3 का मान है कितना सर 15, 15 बराबर आपने लिख दिया सर A प्लस 2D। क्या हुआ इससे? इससे कुछ नहीं होगा बेटा, इसको मैंने लिख के छोड़ा है सिर्फ।
इसको मैंने मात्र लिख के छोड़ा है। अच्छा, एक सूत्र और बताया था मैंने आपको, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योग दे रखा है 125 सर? 10। एन की जगह क्या लिखोगे सर? 10। और एन की जगह जैसे हम लोग 10 लिखते हैं तो अपने पास क्या होगा, एस 10 बराबर 10 बटा 2 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी। एस 10 का मान कितना दे रखा है 125। 10 में 2 का भाग 5 बार, 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d। 5 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो क्या हुआ 125 बटा 5 बराबर 2a प्लस 9d। 5 का भाग 125 में कितनी बार जाता है? तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर 25 बार। तो ये लो 25 बराबर 2a प्लस 9d। एक को मैं दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं समीकरण 1, इसको दे रहा हूं समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 2 में से हम लोग समीकरण 1 घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन घटाने का आपको पता एक रूल होता है। मैं यहां पर सबसे पहले लिख रहा हूं समीकरण जो 2 है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं समीकरण 1। लेकिन इससे पहले घटाने का रूल क्या होता है मैं वो आपको बता दूं। क्या दे रखा है सर? 25 बराबर 2a प्लस 9d। अगला क्या दे रखा है सर? 15 बराबर a प्लस 2d। ये दे रखा है। घटाने का मतलब ये होता है कि इनमें से एक पद को आप लोग बराबर करो किसी भी समीकरण में। जैसे इसमें 2a दे रखा है ना, तो इसमें भी आप 2a लेकर आ जाओ। 2a कैसे लेकर आओगे सर? पूरी समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं? पूरी समीकरण को मैं क्या कर दूं? 2 से गुणा। अर्थात सर समीकरण 1 है, जो आपके पास समीकरण 1 है ना, कौन सी समीकरण 1? समीकरण 1, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, क्या होगा? 15 बराबर a प्लस 2d दे रखा है, पूरी को मैं 2 से गुणा करता हूँ। 15 गुणा 2 बराबर 2 गुणा a प्लस 2 गुणा 2d। क्या आएगा? 15 दूनी 30 बराबर 2a प्लस 4d। ये आपके पास मान आया। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते। सबसे पहले मैं लिखते रहा हूं समीकरण 2। क्या समीकरण 2? 25 बराबर 2a प्लस 9d। समीकरण 1 क्या है सर? 30 बराबर 2a प्लस 4d। पूरे के माइनस का चिन्ह लग जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। घटाते हैं तो 25 प्लस का 30 माइनस का क्या बचा सर? माइनस का 5। 2a प्लस का 2a माइनस का कट गया। 9d में से 4d घटाते हैं तो 5d। डी के साथ 5 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, -5 बटा 5 बराबर डी। 5 में -5 का भाग -1 बार, तो डी का मान कितना आया? -1। चाहो तो समीकरण 1 में मान रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में मान रख दो। किसका? डी का। कितना? -1। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जो इक्वेशन 1 है, 1 में मैं क्या करता हूं, डी बराबर -1 रखने पर, डी बराबर हम लोग क्या रखेंगे? -1। देखिए डी बराबर -1 रखेंगे।
समीकरण 1, 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2 गुणा -1, प्लस का 2 माइनस का 1 गुणा होंगे तो माइनस का ही बनेगा। 15 बराबर a माइनस 2, 2 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। 15 प्लस 2 बराबर a, a का मान कितना आ गया? 17। सवाल के अंदर आपसे पूछा क्या क्या गया? प्रथम पद का मान क्या है और d का मान क्या है। प्रथम पद का मान मैंने आपको बता दिया, प्रथम पद का मान माइनस कितना है सर? इसके अंदर d का मान है -1 और प्रथम पद का मान है 17। यहाँ पर क्या बोलोगे? प्रथम पद का मान तो आपके पास आ गया 17 और d का मान कितना आ गया? -1। ये आपका सवाल हो गया। एक मैं आपको HW और दिया था, वो वाला भी पहले करवा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सवाल की चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ, जो अपने पास 7th क्वेश्चन है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और ब्लैंक पेज लेने के बाद में अगर हम बात करें, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दे रखा है a बराबर 8, प्रथम पद हमें दे रखा है 8, अंतिम पद हमें दे रखा है 62 और जो n पद है उनका योग दे रखा है 210। आपको n और d का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n और d का मान। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं a का मान तो 8, ये लो, फिर a का मान 8, an का मान 62 और उसके बाद में क्या दे रखा है? एस एन का मान 210, एस एन का मान 210। ज्ञात क्या क्या करना है सर? ज्ञात हमें करना है इसके अंदर एन और डी। क्या ज्ञात करना है? एन और डी। सबसे पहले हम एन ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है सर? एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना है? 210 बराबर एन बटा 2, ए का मान कितना है? 8 प्लस ए एन का मान 62। 62 और 8 कितने होते हैं सर? 62 और 8 हम लोग लिख देंगे एन बटा 2 गुणा 62 और 8 अपने पास हो गए 70। 70 में 2 का भाग कितनी बार गया? 35 बार। कितनी बार गया? 35 बार। अब आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सरल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो चीज गुणा में है वो दूसरी साइड जाकर भाग में, जो भाग में दूसरी साइड जाके गुणा में। तो 210 के साथ में इधर भाग में 2 है तो गुणा में चला जाएगा 2, इधर गुणा में है 70 तो दूसरी साइड जाएगा भाग में, 0 से 0, 7 तिये 21 बराबर n। क्या आया? 3 गुणा 2 बराबर n। 3 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है सर? 6। n का मान कितना आ गया? 6। n का मान हम लोग लिख देंगे 6। अब हमें ज्ञात क्या करना है सर? अब हमें ज्ञात करना है d का मान। अच्छा, d का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे सर? हमारे पास फॉर्मूला होता है। आपके पास होता है फॉर्मूला? बिल्कुल है सर। क्या फॉर्मूला सर? हमें एक चीज दे रखी है ए एन बराबर 62, एन का मान सर रखोगे यहाँ पे 6, तो सर A6 बराबर हमें दे रखा है 62। और सर A6 को हम लोग लिख सकते हैं, A6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D। A6 का मान सर हमारे पास है 62 बराबर प्रथम पद का मान सर हमारे पास है 8 बराबर 5D, बराबर 5D नहीं, प्लस का 5D, प्लस का 5D। यही काम करोगे आप लोग? हाँ सर बिल्कुल, अपना काम यही रहेगा।
8 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 62 माइनस 8 बराबर 5D। 62 में से 8 घटाते हैं तब अपने पास क्या बचता है सर? 62 में से 8 घटाओगे तो 56 बचेगा। 56 बराबर क्या हो गया? 5D। डी के साथ 5 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 56/5 बराबर क्या हो गया? डी का मान। इसके अंदर अब आप लोग चाहो तो भाग दे सकते हो। 56 में जैसे हम लोग 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा सर? 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, बाद में 6 उतार लिया, 5 एकम 5, सर 1 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0, 5 दूनी 10। डी का मान आपके पास आ गया 11.2। डी का मान कितना आ गया? 11.2। यही एन और डी का मान हमें ज्ञात करना था। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ की। नंबर ऑफ फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। डी बराबर 5 दे रखा, S2 बराबर दे रखा 75, 75। ए प्लस ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, डी बराबर कितना दे रखा है हमें सर? डी बराबर हमें दे रखा 5। दो पदों का योग सर हमें दे रखा कितना सर? दो पदों का योग हमारे पास है, यहां दिया हुआ ना 75, 75। सर हमें ज्ञात करना ए और ए एन, दोनों हमें ज्ञात करने हैं सर। अच्छा, आपके पास जो सूत्र है मैं सबसे पहले सूत्र लिख देता हूं सर। सूत्र हमारे पास है एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, यही है सर सूत्र। एस एन बराबर मान कितना दे रखा है? एन की जगह 2, तो सर S2 बराबर 2/2 कोष्टक ए प्लस A2, क्या यही दे रखा है? हाँ सर, 2 से तो 2 कट गया, तो क्या बचा सर? S2 बराबर बचा A प्लस A2, यही बचा ना। और A2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो सर? A2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, प्रथम पद में D जोड़ोगे तभी तो A2 आएगा। हाँ सर, इसके अंदर लिख दो S2 बराबर A प्लस डी। ए और ए कितने हो गए? 2A, तो S2 बराबर हो गए 2A प्लस डी। मान रख देते हैं। S2 का मान कितना दे रखा है? 75। डी का मान कितना दे रखा है सर? 5। रख दो। बनाया क्या अभी आप लोगों ने सर? हमने बनाया ये कि S2 बराबर 2A प्लस डी। S2 का मान सर हमारे पास है 75 बराबर 2A प्लस डी का मान है 5। 5 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 75 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो बराबर 2A। 75 में से 5 घटाओगे तो 70 बराबर क्या हुआ? 2A। 2 इस साइड गुणा में, अगली साइड गया तो भाग में, तो 70/2 बराबर A। 2 का भाग लगा दिए, क्या आया? 35। तो A का मान कितना आ गया? 35। ये आपके पास हो गया ए का मान। ज्ञात क्या करना है? ए एन का मान। ए एन था क्या अपने पास सर? ए एन हमारे पास था क्या? ये तो आप ही बताओ। तो इसके अंदर ए एन हमारे पास क्या था सर? इसके अंदर ए एन का मान तो हम लोग जैसे रखते क्या हो? एन का मान कितना दे रखा था? 2, तो A2 बराबर क्या था? A प्लस डी। A2 बराबर क्या हो गया? ए का मान 35, डी का मान 5। A2 बराबर आपके पास मान आ गया 40। बस इतना ही तो है। एन का मान ये देखो, ये दे रखा एस एन ही तो होता है, हम लोग 2 रखते आ रहे हैं, ये रहा। ए एन का मान कितना रखा था हमने? 2।
तो a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान आप लोगों ने निकाल लिया 35 और डी का मान आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 5। इस प्रकार से इक्वेशन करना। अगले हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करें तो हमारे पास देखिए क्या है। नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन। ए का मान 2, डी का मान 8, एस एन का मान 90। मैं सबसे पहले ये चीजें लिख लेता हूं। ए का मान 2, डी का मान 8 और एस एन का मान 90। एस एन का मान 90 यही है। ज्ञात क्या करना है सर? ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है एन और एक सर हमें ज्ञात करना है ए एन। यही आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ए एन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके पास सूत्र होता है एक, ए एन बराबर ए प्लस कॉस्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान सर नहीं पता, प्रथम पद का मान तो पता है ना सर 2, प्लस एन का मान कितना है सर नहीं पता, डी का मान 8। तो एन बराबर क्या है आपके पास 2 प्लस 8 को एन के साथ गुणा करेंगे तो 8n, 8 को माइनस 1 के साथ माइनस का 8। तो एन बराबर कितना हो गया 8n माइनस 6। सर कैसे? ये हुआ ऐसे कि आप लोगों को पता है कि माइनस का 8 है प्लस का 2, कितना बचा माइनस का 6। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक सूत्र हमारे पास एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस ए एन। यही है? आप लोग बोलोगे सर यही है। एस एन का मान कितना दे रखा 90 बराबर n बटा 2 कोष्टक प्रथम पद का मान कितना है सर 2। सर ए एन हुई जो एनवा पद है उसका मान कितना ए एन का सर 8n माइनस 6। तो 90 बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 प्लस का 6 माइनस का क्या बचा सर 8n माइनस 4। यही बचा। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यही बचा। चलो आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। वापस मैं यहाँ पर ये चीजें लिख रहा हूँ। n 90 बराबर n बटा 2 8n माइनस 4। 2 का भाग पूरे के अंदर दो, क्या होगा 90 बराबर n गुणा 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है सर 4n बार। 4 में 2 का भाग सर माइनस 2 बार। n को अंदर गुणा कर दो। 90 बराबर 4n स्क्वायर माइनस 2n। 90 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 90 बराबर 0। प्लस का 90 आएगा ना? नहीं सर माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का तो इस साइड है। तो ये लो माइनस का 90 बराबर 0। क्या पूरी समीकरण में हम लोग कुछ भाग वगैरह दे सकते हैं? हाँ सर इसके अंदर भाग तो हम लोग दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं सर? भाग हम इसके अंदर पूरी के अंदर 2 का लगा देते हैं। क्या आएगा? इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग 2 वही रहना है। श्रीधराचार्य सूत्र इससे पहले वाली प्रश्नावली में मैंने आपको पढ़ाया था। श्रीधराचार्य सूत्र या जिसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने आपको बताया था। अगर ये आप लोगों को याद नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। इस सूत्र की सहायता से अगर आप लोग हल नहीं करना चाहो तो हम लोग दूसरे सूत्र की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं, इस सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। अब ये जो सूत्र है ये दो भागों में टूट जाता है। पहला भाग तो इसका हो जाता है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा भाग इसका हो जाता है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, a का मान कितना है सर, a बराबर 2, b बराबर सर b बराबर -1, c बराबर माइनस का 45 मान रख देते हैं। पहले मैं ये सूत्र एक नेक्स्ट पेज और की जरूरत पड़ेगी हमें, तो पहला सूत्र लिख रहा हूँ माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर a बराबर सर अपने पास है 2, सवाल के अंदर ये b बराबर -1, c बराबर -45। देखो यहाँ पे a बराबर अपने पास है 2, b बराबर -1, c बराबर -45 मान रख देते हैं। b बराबर क्या, -1, माइनस पहले से फिर -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान -45 बटा 2 गुणा 2 बराबर क्या, माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 1 प्लस अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या होता है सर, +1, माइनस का 45 माइनस के 4 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का सर 45 4 के साथ गुणा होगा तो अपने पास क्या होगा, तो अपने पास होगा सर 45 गुणा 4, कितना हो गया, 500 का 20 हासिल 2, 4 4 16 और 2 18, 180। 180 को फिर 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा सर, 18 दूनी 36, 360। तो किसका 360 होगा सर, प्लस का। सर कारण माइनस का 4 है, माइनस का 45, माइनस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं प्लस। 45 को पहले मैंने 4 के साथ गुणा किया 180 आया, फिर 180 को मैंने ये जो बचा हुआ 2 इसके साथ गुणा किया बटा 4 बराबर 1 प्लस 360 और 1 कितने होते हैं 361। आपको एक चीज का पता है कि 19 होता है 19 उसका वर्गमूल या उसका वर्ग क्या होता है सर, 19 19 361, 19 19 361 ही होता है। हम लोग क्या लिख देंगे इसकी जगह 19 बटा 4, 19 और 1 20 बटा 4 भाग लगा दो कितना आया 5। तो आपके पास एक पार्ट को हल किया तो 5 है, दूसरे पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में सर डिफरेंस क्या है, दूसरे में सर जहां ये प्लस दे रखा है ना वहां ये माइनस है, इतना ही फर्क है। तो देखो माइनस दे रखा है तो बात कर लेते हैं। इसको पूरे को हल करते हुए हम आएंगे तो इस प्लस वाले पार्ट की जगह तो हमें माइनस लेना है, इस प्लस वाले पार्ट की जगह हमें माइनस लेना है। तो 1 माइनस 19 बटा 4 बराबर क्या हो -18 बटा 4। अच्छा, यहाँ पे 18 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, -4.5 के लगभग जाएगा। किसका मान निकाला आपने सर, n का। n क्या थे सर, पद थे, n का ही मान निकाला है ना सर। n का मान एक जगह तो अपने इसी n की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले n की। सर n का मान एक जगह तो आया 5, एक जगह आया -4.5। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, क्या पद मैंने बताए थे कि समांतर श्रेणी उसका 5वां पद है 7वां पद है, कभी मैंने ये बोला उसका -5वां पद है -7वां पद? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं बोला। कभी मैंने ये बोला है कि उसका पद 4.5वां पद 15.7वां पद? नहीं बोला ना। पूरी जो
एक अपने पास नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर जो अपने पास क्या होते हैं, पूर्ण संख्या बोल दो, जो उसी की मैंने चर्चा की है। सर कैसे, जैसे आप मैंने नंबर सिस्टम में पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है सर, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5। कभी भी इसके अंदर पॉइंट वाली संख्या नहीं है, तो पद होंगे वो कभी भी ना तो पॉइंट में होंगे ना ऋणात्मक होंगे, तो इसका तो मान कट गया। एन का मान कितना आया सर 5। सर निकालना क्या था, सवाल के अंदर देखो निकालना क्या था, एन का मान कितना निकाला हमने सर, एन बराबर अपने पास आ गया 5। अब निकालना सर हमें ए एन, तो ये लो ए एन निकालना है, तो ए एन ये हमें ज्ञात करना है। एन का मान सर हमने निकाल लिया 5। डी का मान हमें दे रखा है क्या, डी का मान, डी का मान सर दे रखा 8। ए का मान सर हमें दे रखा है 2। सर सूत्र हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए एन, एन की जगह क्या रखोगे सर 5, तो ए 5 बराबर ए का मान कितना है सर 2 प्लस एन का मान सर 5 माइनस 1, डी का मान 8। तो 5वां पद बराबर क्या होगा, 2 प्लस 5 में से 1 घटाते हैं, 4 गुणा 8, 8 चौक 32 होता है, तो 2 प्लस 32 कितने हो गए सर, 5वें पद का जो मान है वो अपने पास हो गया 34। तो ये लो अपने पास एन ज्ञात हो गया, तो 5वें पद का मान कितना हो गया 34। अब आपको मैं HW के लिए कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर लेता हूं। तो नेक्स्ट आपके लिए HW के लिए क्वेश्चन है 8th, 9th और 10th। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं HW के लिए छोड़ रहा हूँ और बाकी इन सबको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये आपको घर से प्रैक्टिस करके लेकर आनी है। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश कर देते हैं।